एक छोटी सी बस्ती में, जहाँ हर घर की दीवारें पुरानी कहानियों से सजी थी, रहती थी एक लड़की जिसका नाम था नाजिया। लोग उसे प्यार से गुड़िया भी बुलाते थे। नाजिया के बाल इतने लंबे और घने थे कि बस्ती की हर औरत उसकी तारीफ करती। उसके बाल काले, चमकदार और रेशम जैसे थे, जो हवा में लहराते हुए किसी जादू की तरह लगते थे। नाजिया को अपने बालों से बेहद प्यार था। वो घंटों अपने बालों को संवारती, उन्हें खोलकर आईने के सामने खड़ी रहती और कहीं न कहीं उसके दिल में अपने बालों को लेकर थोड़ा सा घमंड भी था। नाजिया अपने अम्मी अब्बू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उनके घर के सामने एक बड़ा सा आंगन था, जहाँ कई पुराने पेड़ खड़े थे। इन पेड़ों की छाव में नाजिया अक्सर अपने लंबे बाल खोलकर टहलती। वो अपने बालों में कंघा करती, उन्हें हवा में लहराती और अपनी दुनिया में खो जाती। उसकी अम्मी, जो एक सख्त मिजाज औरत थी, उसे बार बार टोकती, नाजिया इतनी शाम को बाल मत खोल, ये अच्छा नहीं है। अब्बू भी कहते, बेटी ज्यादा घमंड मत कर अपने बालों का। लेकिन नाजिया उनकी बातों को हंसी में टाल देती। वो कहती, अम्मी मेरे बाल मेरी शान है, इन्हें कुछ नहीं होगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग से रंगा था, नाजिया अपने आंगन में खड़ी थी। उसने अभी अभी अपने बाल धोए थे और उसकी गीली जुल्फों से पानी टपक रहा था। वो अपने लंबे बालों में कंघा फेर रही थी और हवा में उनकी खुशबू फैल रही थी। तभी मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज गूंजने लगी। अम्मी ने अंदर से आवाज दी, नाजिया अंदर आजा, बाल मत संवार अब। लेकिन नाजिया ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वो अपने बालों में खोई रही, कंघा चलाती रही और हल्के हल्के गुनगुनाने लगी। अचानक हवा में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। ये खुशबू न तो फूलों की थी, न ही किसी इत्र की। ये कुछ और थी, ठंडी, भारी और डरावनी। नाजिया ने कंघा रोक दिया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आंगन में कोई नहीं था। पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थी और हवा में एक सनसनाहट थी। नाजिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने बाल समेटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने बालों में कुछ अटकता सा महसूस हुआ। उसने डरते हुए अपने बालों को छुआ, लेकिन कुछ नहीं था। घबराहट में वो चीख पड़ी और घर के अंदर भाग गई। उस रात नाजिया को नींद नहीं आई। उसका सिर भारी था और उसे बार बार वही खुशबू महसूस हो रही थी। अगली सुबह जब वो उठी तो उसके सिर में तेज दर्द था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से है। उसने अपनी अम्मी को बताया और उन्होंने उसे एक गोली दी, लेकिन दर्द कम होने की बजाय बढ़ता गया। दिन बीतते गए और नाजिया का सिर दर्द अब हर वक्त का मेहमान बन गया। उसने कई दवाइयाँ खाई, हकीमों के पास गई, लेकिन कुछ भी काम न आया। उसकी हालत देखकर अम्मी अब्बू परेशान हो गए। लेकिन ये सिर्फ सिर दर्द की बात नहीं थी। कुछ दिन बाद नाजिया की नींद में अजीब चीजें होने लगी। वो रात को चीखते हुए उठती और रोने लगती। जब अम्मी अब्बू ने पूछा, बेटी क्या हुआ, तो नाजिया ने डरते हुए बताया, अम्मी मुझे हर रात एक औरत दिखती है। वो सफेद कपड़े पहने होती है और उसके बाल इतने लंबे हैं कि उसका चेहरा ढक जाता है। वो मेरे पास आती है और मेरे गले को दबाने की कोशिश करती है। ये सुनकर अम्मी का चेहरा पीला पड़ गया। अब्बू ने उसे तसल्ली दी, बेटी ये बस बुरा ख्वाब है, तू परेशान मत हो। लेकिन नाजिया का डर कम नहीं हुआ। हर रात वो औरत नाजिया के ख्वाब में आती। उसकी आंखें नहीं दिखती थी, लेकिन नाजिया को लगता था कि वो उसे घूर रही है। वो औरत कुछ कहती नहीं थी, बस अपने लंबे बालों को नाजिया की तरफ बढ़ाती, जैसे उसे अपने साथ खींच लेना चाहती हो। नाजिया अब रात को सोने से डरने लगी। वो सारी रात जागती और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बन गए। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब वो औरत नाजिया को हकीकत में भी दिखने लगी। एक दोपहर जब नाजिया अपने कमरे में थी, उसने आईने में देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके बाल बेतरतीब थे। तभी आईने में उसे अपने पीछे एक साए जैसा कुछ दिखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से आईने में देखा तो वो औरत वहाँ खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और एक ठंडी स्माइल। नाजिया चीख पड़ी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसकी अम्मी उसे पंखा झल रही थी। नाजिया ने रोते हुए कहा, अम्मी वो औरत मुझे मार देगी। अम्मी अब्बू अब पूरी तरह घबरा गए। उन्होंने बस्ती के एक मशहूर बाबा हाजी साहब से मिलने का फैसला किया। हाजी साहब को ऐसी रहस्यमयी चीजों का इलाज करने का अनुभव था। जब नाजिया को उनके पास ले जाया गया तो हाजी साहब ने उसकी आंखों में देखा
और गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, ये औरत कोई साधारण चीज नहीं है, ये तुम्हारे बालों के पीछे पड़ी है। तुम्हारे बालों में कुछ ऐसी ताकत है जो इसे खींच रही है। अगर तुम अपने बाल नहीं काटोगी तो ये औरत तुम पर हावी हो जाएगी और तुम्हारी जान भी ले सकती है। नाजिया ने ये सुनकर जोर से इनकार किया। उसने कहा, मेरे बाल मेरी जिंदगी है, मैं इन्हें कभी नहीं काटूंगी। उसका चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। वो बाबा के पास से उठकर चली गई। अम्मी अब्बू ने उसे बहुत समझाया, लेकिन नाजिया टस से मस न हुई। वो अपने कमरे में बंद हो गई और अपने बालों को और ज्यादा संवारने लगी, जैसे वो उस औरत को चुनौती दे रही हो। लेकिन नाजिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसका चेहरा अब डरावना लगने लगा था। उसकी आंखें धंस गई थी और उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी। वो रात को चीखती, अपने बाल नोचती और कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती। उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसका शरीर कमजोर हो गया। अम्मी अब्बू हर पल उसके साथ रहते, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। नाजिया अब न तो ख्वाब में थी न हकीकत में। वो उस औरत की गिरफ्त में थी। एक रात जब नाजिया फिर से चीखते हुए उठी, उसने अपने अम्मी अब्बू को बताया, वो औरत अब मेरे अंदर है। मैं उसे अपने बालों में महसूस करती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखें खौफ से भरी थी। अम्मी अब्बू अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने हाजी साहब से फिर मुलाकात की। हाजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, अब और देर नहीं हो सकती। अगर नाजिया के बाल नहीं काटे गए तो वो औरत उसे ले जाएगी। अम्मी अब्बू ने एक दर्दनाक फैसला लिया। एक रात जब नाजिया सो रही थी, उन्होंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानते थे कि ये नाजिया की जिंदगी बचाने का आखिरी रास्ता है। उन्होंने कैंची उठाई और नाजिया के लंबे घने बाल काट दिए। हर कट के साथ उनका दिल टूट रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। सारे बाल काटने के बाद उन्होंने उन्हें एक थैले में डाला और आंगन में ले जाकर जला दिया। जैसे ही बाल जलने लगे, एक अजीब सी चीख हवा में गूंजी और एक काला धुआं आसमान की तरफ उठा। अम्मी अब्बू डर गए, लेकिन हाजी साहब ने बाद में बताया कि वो औरत उन बालों के साथ जल गई। जब नाजिया को होश आया तो उसने अपने छोटे हो चुके बाल देखे। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने अपनी अम्मी से कहा, आपने मेरी जिंदगी छीन ली। लेकिन अम्मी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, हमने तेरी जिंदगी बचाई है। नाजिया कई दिन तक उदास रही। वो अपने बालों को याद करती और चुप के रोती, लेकिन धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगी। उसका सिरदर्द गायब हो गया और वो औरत अब न ख्वाब में आती थी न हकीकत में। हाजी साहब ने बाद में बताया, अगर तुमने और देर की होती तो वो औरत नाजिया को अपने साथ ले गई होती। उसके बालों में कुछ ऐसी ताकत थी जो उस औरत को बुला रही थी। नाजिया अब ठीक थी, लेकिन उसके दिल में अपने बालों का गम अभी भी था। उसने अपने छोटे बालों को संवारना शुरू किया और सोचा, शायद जिंदगी मुझे कुछ और सिखाना चाहती है। उसने अपने घमंड को पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की। बस्ती के लोग उसकी हिम्मत की मिसाल देने लगे और नाजिया की कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक बन गई जो अपनी जिद में अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देता है।